अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एक डिफरेंट और दिलचस्प रेसिपी लिए दिया से दिए जलाना के किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खशखश या जिसे हम खशखाश भी कहते हैं, इसकी सफाई हमेशा ही एक दर्द सर समझी जाती है, मगर आज आप सबके लिए ये काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। 250 ग्राम खशखाश यानी 1 पाव किसी खुले और बड़े बर्तन में डालकर इससे 3 हिस्से ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर दें। चम्मच से पानी में इस तरह से डिप करते जाएं कि इसके अंदर के मट्टी, कंकर और रेत के ज़र्रे खशखाश से नीचे हो जाएं, यानी बर्तन की सरफेस पे लग जाएं और खशखाश पानी के साथ ऊपर हो। आध घंटा के बाद एक और खुले बर्तन में इस तरह से शेक करते हुए तमाम खशखाश इसमें शिफ्ट करते जाएं। ये देखिए खशखाश के अंदर से जो रफ ज़र्रात निकले हैं। फिर से दोबारा पहले वाले बर्तन में शेक करते हुए डालते जाएं, यहाँ तक कि सारी खशखाश और पानी ये जो नीचे रखा हुआ बर्तन है इसमें शिफ्ट हो जाए। तीसरी दफ़ा बर्तन में छलनी रख के खशखाश यानी खशखश वाले पानी को शेक करते हुए फिर से छलनी में डालते जाएं, यहाँ तक कि जितनी भी खशखश और पानी है छलनी की मदद से खशखाश छलनी में रह जाए और पानी छलनी से नीचे हो जाए। ये बार बार इसी तरह से ही करना है। पानी फिर उस बर्तन में डाला, अब ये वाला बर्तन नीचे रखा, छलनी इसमें रखूँगी और फिर से खशखश वाला जो पानी है शेक करते हुए छलनी में डालते जाऊँगी। 2-3 दफ़ा इस तरह से ही करना है, यहाँ तक कि पूरी खशखश छलनी में आ जाएगी। ये देखिए तीसरी दफ़ा भी जो ज़र्रात पानी में नीचे रह गए हैं, सारी खशखाश छलनी में जमा हो जाए तो आखिरी दफ़ा टैप के नीचे छलनी को रखते हुए एक दफ़ा ऊपर से साफ़ पानी ज़रूर डालें। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके सही तरीका जो रिज़ल्ट मिलेगा तो यकीनन आप दुआ देंगे। अब आपने इसको खुश्क करने के झंझट में नहीं पड़ना, बल्कि इसके और भी बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए खशखाश की एक तीखी सी जो स्मेल होती है उसे दूर करने के लिए दूध के साथ ब्लेंड करें। 250 ग्राम अगर खशखाश है तो कम से कम 500 ml दूध डालकर 10 से 15 मिनट इसको ब्लेंड करें। इस तरह करने से एक नायाब सी रेसिपी आपको मिलेगी, यानी खशखश खोया। इससे आप खशखश की बर्फ़ी बनाएं, लड्डू या पंजीरी। लड्डू और बर्फ़ी की रेसिपी भी जल्द ही आपसे शेयर करूंगी। आप क्या बनाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खशखश लड्डू की रेसिपी लिए फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।